हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज मैं आप लोग से थोड़ा फ्री टाइम भी है, सोचा ऑप्शन ट्रेडिंग थोड़ा डिस्कस कर लूँ। जो भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिन में बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, ताकि आपका नॉलेज, देखिए एक चीज़ आपको समझने का ज़रूरी है। आने वाले दिन में जो बंदे के पास नॉलेज है, जो बंदे के पास लर्निंग है, क्योंकि अभी भी इंडियन स्टॉक मार्केट काफ़ी इसमें पार्टिसिपेशन बाकी है। ओवरऑल टोटल पॉपुलेशन को देखा जाए तो सिर्फ 5% टू 7% अराउंड पार्टिसिपेशन है अभी तक। तो आने वाले दिन में काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिल सकता है जो भी अभी पार्टिसिपेट करेगा स्टॉक मार्केट में। तो आज मैं आप लोग से ऐसे ही डिस्कस करने का मन किया, ऑप्शन ट्रेडिंग। आइए थोड़ा एनालिसिस करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। और आज का वीडियो देखने के बाद मुझे लगता है आप लोग को ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है थियोरेटिकली, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल डिस्कशन भी करेंगे। और आने वाली वीडियो में सब्सक्राइब करके रखिएगा, आने वाले दिन में मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो बनाते रहूँगा। और आइए शुरू करते हैं। तो ऑप्शन एक्चुअली क्या है? बहुत सारे लोग अभी ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, कॉल लेते हैं, पुट लेते हैं, बाज़ार ऊपर जाने का लगा उन लोग एकदम मान के चलिए बहुत आसान लगता है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऐसे फील होता है कि जैसे कि ये कोई बच्चों का खेल है। सॉरी टू से दैट, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें जो चीज़ें आती हैं वो बिना समझे, आप ही बताइए, जैसे नदी का गहराई पता नहीं है, आप नदी में छलांग मारेंगे तो हश्र क्या होगा, ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरी है। तो ऑप्शन के विषय में पहले सोचते हैं कि ऑप्शन है क्या। तो एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है, आप लोगों को पता ही है डेरिवेटिव क्या होता है। कोई आइटम से डिराइव हुआ, तो कोई भी अंडरलाइंग असेट, कोई भी आइटम से जो डिराइव हुआ प्रोडक्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव्स। तो ऑप्शन भी डेरिवेटिव है। जैसे निफ्टी का जो स्पॉट, एक होता है स्पॉट, एक होता है फ्यूचर, और उसी से निकल के आता है ऑप्शन। तो ऑप्शन समझने से पहले एक मैं उदाहरण आपको देता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा ऑप्शन है क्या। मान के चलिए आप कोई ज़मीन लेने जा रहे हैं 5 लाख रुपए का, ठीक। और वो ज़मीन खरीदने से पहले आपने उसको एडवांस दिया, जो ओनर है, ओनर ऑफ द लैंड, सेलर ऑफ द लैंड, 50,000 रुपया आपने एडवांस किया, ये बोल के कि 6 महीने तक आप ये ज़मीन किसी को बेच नहीं सकते हैं। यू डोंट हैव राइट टू सेल। यदि मैच्योरिटी आएगी, 6 महीना बीत जाएगा, तो 6th मंथ में आई हैव राइट टू बाई दिस प्रॉपर्टी पेइंग रिमेनिंग अमाउंट 4,50,000 रुपीज़, राइट। तो आप ये बोल के एक एग्रीमेंट पेपर करते हैं सेलर ऑफ द लैंड से, मगर आपने दिया कितना पैसा? ओनली 50,000 रुपीज़, राइट। तो आपने 50,000 रुपया दिया और आपने ब्लॉक कर दिया 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट। अब सोचिए 6 महीने बाद वो लैंड का प्राइस बढ़ जाता है, 9 लाख पहुंच जाता है। हाउ मच प्रॉफिट यू विल गेट? 4 लाख रुपीज़। मगर आपने दिया था कितना? सिर्फ 50,000 रुपया, राइट। तो रेट ऑफ रिटर्न यू कैन कैलकुलेट। मगर यदि 6 महीना बाद किसी कारण से लैंड का प्राइस गिर जाता है, तो क्या आप वो ख़रीदना चाहेंगे? नो। आप ये सोचेंगे भले वो 50,000 रुपया जाए तो जाए, आई एम नॉट गोइंग टू बाई दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। यदि एडवांस वापस हो गया, ठीक है, नहीं तो आप सोचेंगे कि यार 2-3 लाख रुपये प्राइस डाउन हो गया, हाफ हो गया, 5 लाख का ज़मीन हो गया 2-3 लाख रुपया, अब लेके क्या फ़ायदा है, राइट। तो जो
आपने एडवांस दिया है, दैट इज़ द प्रीमियम इन द ऑप्शन। ऑप्शन में वो 50,000 प्रीमियम है, और जो ऑप्शन का कंट्रैक्ट है, कंट्रैक्ट बिटवीन द सेलर एंड बायर, बायर और सेलर के बीच में जो कंट्रैक्ट है वो 5 लाख रुपीज़ का लैंड का वैल्यू है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन एक कंट्रैक्ट है। एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। जैसे निफ्टी, मान के चलिए निफ्टी 24,500 अभी चल रहा है, अराउंड दैट, ठीक है। तो आपने क्या किया, आप बन गए बायर। आपने क्या किया, आपको लग रहा है कि बाज़ार ऊपर जाएगा, तो आपने 24,500 का कॉल बाई किया। मान के चलिए प्रीमियम चल रहा है 100 रुपया, ठीक है। तो वो 24,500 का जो कंट्रैक्ट है, अब 24,500 इंटू 25 कीजिए, 25 का लॉट है निफ्टी का, तो 24,500 निफ्टी का प्राइस है और 25 का लॉट है। अब आप 24,500 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा कंट्रैक्ट वैल्यू। अब यदि आपको पूरा ख़रीदना रहेगा तो आपको फुल पेमेंट करना पड़ सकता था, या आपको फ्यूचर का जो मार्जिन है वो देना पड़ सकता था, मगर वो भी आप नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ 100 रुपया, मतलब 2500 रुपया में आपको 24,500 का कंट्रैक्ट ब्लॉक करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। अब मान के चलिए अभी तो वीकली एक्सपायरी है, तो अभी आने वाले दिन में 22 तारीख का एक्सपायरी है, अगस्त 22 का एक्सपायरी है। तो वो अगस्त 22 का एक्सपायरी आप 24,500 का जो बाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये है 24,500 का जो कॉल आप बाई कर रहे हैं, इसका मीनिंग ये है कि जो कॉल बाई करता है वो कॉल बायर का अधिकार होता है, राइट होता है मैच्योरिटी में वो बाई करने का, कंट्रैक्ट बाई करने का, मगर ऑब्लिगेशन नहीं होता है। वो छोड़ भी सकता है, बिना खरीद किए वो छोड़ भी सकता है। मगर जो सेलर है, सेलर हैज़ नो राइट टू सेल बट हैज़ ऑब्लिगेशन टू सेल। बात को समझिए, जैसे सेलर को बेचने का ही अधिकार नहीं होता, मतलब वो बेच ले, मेरा प्रॉपर्टी ले, मेरा कंट्रैक्ट का जो असेट है वो ले, ऐसा नहीं बोल सकता है। और मगर वो ऑब्लाइज्ड होता है, उत्तरदायी होता है वो बेचने के लिए। अब बात को समझिए, जैसे कॉल बायर होता है, उसका राइट होता है खरीदने का, मगर ऑब्लिगेशन नहीं होता है। और सेलर का राइट नहीं होता है। जैसे कि ज़मीन के केस में मैंने लिया था, ज़मीन के केस में सेलर ये नहीं बोल सकता कि तुझे खरीदना ही पड़ेगा, मगर यदि बायर आ गया तो उसको बेचना तो पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा ऑप्शन कंट्रैक्ट। तो ऑप्शन में कुछ नहीं किया जाता है। जैसे ज़मीन का आप एक एग्जाम्पल दिमाग में रखिए और ऑप्शन को उसको कोरिलेट कर लीजिए, आपको बात समझ में आ जाएगी। तो कॉल बायर क्या है, वो ज़मीन के केस में वो कॉल बायर ही है कि ज़मीन का उसने प्रीमियम दे दिया और मैच्योरिटी में उसका राइट है खरीदने का, मगर उसका ऑब्लिगेशन नहीं है। इसी तरह सेलर का राइट नहीं है बेचने का, मगर ऑब्लिगेशन है बेचने का। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट आपने जाना ऑप्शन का। इसी तरह पुट में भी होता है। पुट में आप जो पुट बायर होता है वो ये सोच के बाई करता है कि बाज़ार इस जो अंडरलाइंग असेट है, चाहे निफ्टी हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे कोई भी आइटम हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे आपका क्रूड ऑयल हो, चाहे नेचुरल गैस हो, उसका भाव नीचे जाएगा तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, पुट बायर में भी बायर का होता है राइट टू, अब देखिए उधर पे राइट टू बाई था, अब यहाँ राइट टू सेल बट नॉट ऑब्लाइज टू सेल। ठीक है। और ऑप्शन सेलर का क्या है, पुट सेलर का क्या है, दे हैड नो राइट टू सेल बट ऑब्लाइज टू सेल। ठीक है। तो बात को समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिएगा ये बात को, और कुछ भी कन्फ्यूज़न रहेगा तो कमेंट्स में कर दीजिएगा, उसको क्लेरिफाई करने का काम मैं करूँगा। तो ऑप्शन पहले समझिए ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन यदि आपको कोई पूछेगा ऑप्शन क्या है, सिंपली आप बता दीजिए ऑप्शन इज़ अ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। ये एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक बायर प्रीमियम पे करता है पूरा कंट्रैक्ट को ब्लॉक करने के लिए एक पर्टिकुलर एक्सपायरी तक, एक पर्टिकुलर टाइम तक।
और वो ब्लॉक करता है तो और ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर का राइट और ऑब्लिगेशन डिफरेंट रहता है। इस बात को पहले समझिए। अब ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन का काम यही है कि प्रीमियम दे के पूरा कॉन्ट्रैक्ट को ब्लॉक करना, ठीक है। तो आने वाले दिन में मैं ऑप्शन का और डिटेल वीडियोस बनाऊंगा। और इसी तरह हम लोग जैसे कॉम्प्लेक्स चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बनाने से कुछ फ़ायदा नहीं है दोस्तों। सिंपली वे में हम लोग पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे। आज मैंने ऑप्शन घूमते घूमते आपको ऑप्शन के विषय में थोड़ा डीपली मैंने सिर्फ ऑप्शन वर्ड ऑप्शन का मैंने बताया आपको, ठीक है। अब आने वाले दिन में कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, यूरोपियन कॉल ऑप्शन क्या होता है, यूरोपियन पुट ऑप्शन क्या होता है, ये सारे चीज़ें, अमेरिकन पुट ऑप्शन, मतलब बहुत सारे डिटेल चीज़ें हम लोग आसान भाषा में समझते रहेंगे। इसके लिए आने वाले दिन में नॉलेज बढ़ाने के लिए और स्टॉक मार्केट में कुछ करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो आप मिस न करें। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।